गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। वो 98 साल के थे। बताया जा रहा है कि एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। व्यापार और उद्योग जगत में उनके बेहतर योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, अगर कोई हिंदुस्तान में कोई शख्स सबसे ज्यादा पहचाना जाता था, जिसकी एक इज्जत भी थी, तो वो थे एमडीएच के मालिक। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल शारिक, बेहद दुखद खबर है। वो 98 साल के थे। पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन कोरोना उनका ठीक हो गया था, नेगेटिव आ गए थे। लेकिन बाद में उनको परेशानी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो पिछले 3 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट थे और 98 ईयर की एज में उनकी आज सुबह उनकी डेथ हो गई है। महाशय धर्मपाल जो है वो एक जाने माने कारोबारी थे। सबसे खास बात यह है कि वो कक्षा 5 तक पढ़े थे और इतना कम पढ़े होने के बाद भी उन्होंने दिल्ली के अजमल खां रोड से अपना कारोबार शुरू किया था और जो महाशय दी हट्टी, जो एमडीएच मसाले का पूरा नाम है, उस नाम से एक मसाला शुरू किया था और आज वो करोड़ों के कारोबार कर रहे थे। सबसे खास बात यह है कि कारोबार के अलावा वो सामाजिक सेवा बहुत करते थे। उनके बहुत सारे स्कूल चलते हैं दिल्ली में और हर शाम को वो अपने कर्मचारियों के साथ दिल्ली के अलग अलग गार्डन, चाहे वो लोधी गार्डन हो या नेहरू पार्क हो, वहां पर शाम को जाते थे और जितने भी लोग उनको मिलते थे वहां पर, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको वो मिठाई खिलाते थे। खास बात ये थी कि शाम को वो मिठाई बांटते थे और जो योग वगैरह की बुक्स होती हैं वो बांटते थे। तो एक बेहद दुखद खबर है कि इतना बड़ा नाम, जो कि इस कारोबार की दुनिया में अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, उसका निधन हो गया है। और जो कारोबार जगत है उसमें खासा दुख है उनके जाने से। तो मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई थी। जब मैं अक्सर लोधी गार्डन या नेहरू पार्क जाता था तो वो शाम को मुझे मिलते थे और हालांकि पिछले 3-4 सालों से वो ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, लेकिन वो इशारों में बात करते थे और बेहद ही खुश मिजाज इंसान थे। तो उनके जाने से काफी ज्यादा लोगों में लोग दुखी हैं। और उनके बारे में खास बात यह कि उनके जितने भी ऐड थे, जितने विज्ञापन थे, वो अपने ऐड खुद करते थे। कभी उन्होंने बॉलीवुड एक्टर को या किसी और को अपने ऐड में नहीं लिया। वो मानते थे कि वो जिंदगी के हीरो खुद हैं। उन्होंने अपने कारोबार को खुद खड़ा किया है, इसलिए वो खुद हीरो हैं और अपने सारे विज्ञापन इतनी उम्र में भी वो करते थे। तो ये उनकी एक अलग तरह की पहचान थी। तो फिलहाल अब उनका जो शव है, आज उसका अंतिम संस्कार होगा और उनके परिवार में और उनके जो जानने वाले हैं, उनको पूरे देश में लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक छोटे से कारोबार शुरू किया था और वो उस कारोबार का जो टर्नओवर है वो आज करोड़ों में है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में उनके जो मसाले हैं वो जाने जाते हैं। तो काफी लोगों में एक तरह से लोग सदमे में हैं और उनका जो अंतिम संस्कार है वो आज किया जाएगा। शुक्रिया मुकेश, उनके बारे में बेहतर तरीके से बताने के लिए। तो एक बेहतरीन इंसान, एक कामयाब कारोबारी अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। एक ट्वीट को लेकर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की किरकिरी हो रही है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट किया था। पहले आप वीडियो पर नजर डालिए। आंदोलन से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट किया गया था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में अर्धसैनिक बल का जवान एक बुजुर्ग सिख किसान पर डंडा चलाता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जवाब में अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें सुरक्षाकर्मी सिर्फ लाठियां भांजता दिख रहा है, लेकिन किसान को डंडा लगा नहीं। इस वीडियो के साथ मालवीय ने राहुल गांधी को देश का सबसे अविश्वसनीय नेता बता दिया, लेकिन मालवीय खुद बुरे फंस गए। ये वो शॉट है। ट्विटर ने उनके ट्वीट पर मैनिपुलेट मीडिया का टैग लगा दिया। ऐसा तब होता है जब ट्विटर किसी पोस्ट को भ्रामक या तोड़ मरोड़ कर पेश किया पाता है। भारत के किसी ट्वीट के साथ ऐसा पहली बार हुआ है।
दरअसल अमित मालवीय ने असली वीडियो का एक छोटा हिस्सा ट्वीट कर यह दावा किया था कि किसान पर लाठी नहीं चली। लाठी चली, लगी नहीं, यह एक अलग मुद्दा था। लेकिन इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि जवान उस बुजुर्ग किसान पर डंडा चलाता नजर आ रहा है। यह वो शॉट है जिसको राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। इसी को लेकर एक वीडियो अमित मालवीय ने ट्वीट किया जिसमें वो ये दिखाने की कोशिश करते आए कि डंडा चला लेकिन लगा नहीं। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था और अमित मालवीय ने इसका क्या जवाब दिया। दरअसल राहुल गांधी ने यह फोटो ट्वीट की थी और लिखा था, बड़ा ही दुखद फोटो है, हमारा नारा तो जय जवान और जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यह बहुत खतरनाक है। तो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक दूसरी तस्वीर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा, राहुल गांधी जैसा अविश्वसनीय भारतीय विपक्षी नेता देश ने लंबे समय से नहीं देखा। मालवीय ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटिव बताते हुए ट्विटर से कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कार्रवाई उन्हीं के ऊपर हो गई है कि इसको तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया गया। यह पहला ट्वीट है हिंदुस्तान का जिसे इस तरह से ट्विटर ने टैग किया। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अमित मालवीय ने जो तस्वीर दिखाई है उसको लेकर के अब उनके ऊपर ट्विटर ने कार्रवाई की है और अब वो खुद सवालों के घेरे में। किसानों और सरकार के बीच नए कृषि कानून को लेकर टकराव और गतिरोध की स्थिति अभी बनी हुई है। आज बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों ने अपनी मांग को लेकर अपना रवैया और सख्त कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की 2 बार बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा उनका आंदोलन जारी रहेगा और सिंघू टिकरी के अलावा दिल्ली के बाकी बॉर्डर भी ब्लॉक कर देंगे। किसानों के इस रवैये की एक वजह यह भी है कि सरकार की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे में कुछ किसानों का यह भी कहना है कि सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टिकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा और हम ये बता दें आपको कि यही जारी नहीं रहेगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा और बाकी जो बॉर्डर है दिल्ली के वो भी सील हो जाएंगे। और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में। एंड फाइनली 7 तारीख को आपको पता होगा कि देश के जवानों ने, देश के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स ने जो भी रिवार्ड मिले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कॉल दिया है कि हम पूरे वो रिवार्ड जो है गवर्नमेंट को वापस करेंगे। और सौरभ शुक्ला हैं, इस वक्त वो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वहां आज क्या हो रहा है, क्योंकि बातचीत आज होनी है। सौरभ, मेरा सवाल आपसे था कि बातचीत चल रही है, सरकार ने बुलाया था, आज फिर से बातचीत होनी है, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है सरकारों से, इसलिए वो कह रहे हैं कि बाकी बॉर्डर को भी हम सील करने का सोच रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार पे इतना अविश्वास अभी से क्यों है जब बातचीत चल रही है? देखिए, बिल्कुल शारिक, लगभग ये किसान पिछले 2.5 महीने से पंजाब में बैठे हुए थे। टोल प्लाजास पे ट्रेन बंद कर रखी थी, लेकिन सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। पहले भी 2 बार बातचीत हो चुकी थी जो कि बेनतीजा रही। सरकार ने जो परसों बैठक हुई थी शारिक, उसमें कहा था कि आप बताइए कि किन बिंदुओं से आपको समस्याएं हैं, फिर बैठ के बात करते हैं। इन किसानों का कहना है कि जो तमाम अपनी मांगे हैं वो पहले ही लिख के दे चुके हैं सरकार को, तो सरकार जानबूझ के उनको टरकाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है शारिक की कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनकी जो संयुक्त किसान महासंगठन है, उन्होंने एक लेटर नरेंद्र तोमर को भेजा है, जो कि कृषि मंत्री हैं देश के। उनको कहा है, 4-5 बिंदु उन्होंने उस लेटर में लिखे हैं। पहला बिंदु उसमें यह है कि आप किसानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को बांटिए मत। दरअसल हुआ ये शारिक उस दिन कि 35 किसान नेताओं को तो उन्होंने अलग से बुलाया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राकेश टिकैत को उन नेताओं के साथ, उन किसान नेताओं के साथ ना बुला करके अलग से बाद में उनसे कृषि मंत्री ने मुलाकात की। तो किसानों का कहना है वो किसानों में जो एकता उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। ऐसा ना करे, आप सभी किसानों को एक साथ बुलाएं और एक साथ उनके साथ बातचीत करें।
जिससे ये पता चले कि सरकार की नीयति साफ है, पारदर्शी है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आप एक विशेष संसद सत्र बुलाएं। उस संसद सत्र में जो तीनों कानून हैं, तीनों किसान कानून हैं, उनको रद्द किया जाए और उनको पारित करवाया जाए कि इनको रद्द किया जाता है। उन्होंने इस लेटर में ये भी लिखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको भी टेबल ना किया जाए। इस किसानों को लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पास हो गया शारिक, तो इनको किसानी में जो तमाम बिजली इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्यूबवेल चलाने में हो या कुछ मशीनें चलाने में हो, उनसे बिजली का बिल कमर्शियल रेट में वसूला जाएगा, तो उस बिल को भी टेबल ना किया जाए। इसके अलावा उन्होंने एक और मांग की है कि जो पराली जलाने को लेकर के 1 करोड़ रुपए का जो फाइन लगाया जा रहा है वो भी जो है माफ़ किया जाए या फिर उसकी राशि इतनी कम की जाए ताकि किसान दे सके। तो पूरा पत्र बना करके दिया है। अब सरकार को वापस इस पर रिवर्ट करना है उनको, और 12 बजे मीटिंग अभी बताई जा रही होगी, लेकिन अभी तक आधिकारिक सूचना इसकी मिनिस्ट्री ने नहीं दी है। शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए और बताने के लिए, क्योंकि सरकार ने भी कहा था कि जब आप बातचीत के लिए आए तो अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उन्हें एक बार ड्राफ्ट करके लेके आए, जिससे उसे एडजस्ट करने में आसानी हो। लेकिन किसानों का विश्वास सरकार पर बना हुआ है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात है। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। नीता, कब है मुलाकात और लक्ष्य क्या है? जो एक डेडलॉक बना हुआ है शारिक, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हर एक जो एक सीढ़ी की अगर हम बात कर ले, पॉलिटिकली भी और साथ में किसानों से भी बातचीत हो रही है, उन्हें इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस वक्त अमित शाह जी के घर के बाहर हूँ। यहाँ पर 9:30 बजे जो है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और उनके कुछ साथी जो हैं यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पे अहम ये है कि चौथे जो राउंड की जो टॉक्स हैं जो विज्ञान भवन में होने वाली हैं, उससे पहले ये जो सीएम हैं वो होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। हमें यहाँ पे ये भी याद दिलाना चाहिए अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री ने पहले भी कई बार केंद्रीय गृह मंत्री से टाइम मांगा था, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिला था। आज उन्हें टाइम मिल गया है पॉलिटिकली, क्योंकि जो सेंटर के कई नेता हैं वो बार बार इस बात को एलिज करते आए हैं कि ये जो जितना भी पूरा एजिटेशन है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसमें जो है देश भर से किसान जो हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं, सिर्फ पंजाब के किसान ज्यादा जो हैं वो नाखुश हैं। तो ऐसे में ये जो बैठक है ये बहुत अहम होने जा रही है। 9:30 बजे ये बैठक है। चौथे राउंड की जो बैठक है विज्ञान भवन में 1 बजे होगी। उससे पहले डेडलॉक में अगर किसी भी तरह की जो है गुंजाइश है वो जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी इस बैठक में। शारिक, शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। आप वहां मौजूद हैं, आपके पास वापस लौटते रहेंगे जैसे ही एक बार बैठक शुरू होती है और फिर जब खत्म होती है तो क्या मीडिया से कोई बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस पर भी रहेगी नजर। ये अपडेट्स भी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 बजे, जैसा नीता बता रही थी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात है। और ये मुलाकात आज दिन में होने वाली चौथे दौर की किसानों के साथ जो बैठक है उससे पहले हो रही है, जो काफी अहम मानी जा रही है। अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त है एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल के लिए आपको वो खबरें बताने का जिसमें हम चाहते हैं कि आप जाएं, पोल में हिस्सा लें और हमें बताएं कि कौन सी खबर है जो आप सबसे ज्यादा विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज की 5 बड़ी खबरें क्या है उस पर नजर डालते हैं। पहली खबर, क्या आज की बातचीत से बनेगी किसानों की बात? नंबर 2 पर, किसानों ने दी दिल्ली को ब्लॉक करने की चेतावनी। नंबर 3 पर, यूपी में फिल्म सिटी पर मुंबई में सियासी घमासान। नंबर 4, अब हर थानों में और जांच एजेंसियों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और आखिर में, जिसका था लंबे वक्त से इंतजार, ब्रिटेन में अगले हफ्ते से लगेगी कोरोना वैक्सीन। तो ये 5 खबरें हैं। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबर आपके दिल के करीब है।
या कौन सी खबर है जिसे आप विस्तार से जानना चाहते हैं? फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।